साथियों नमस्कार साथियों, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है आज साथियों। और सभी लोग हनुमान जी से प्रे कीजिएगा कि साथियों आज कुछ पॉजिटिव न्यूज मिले। जी हाँ साथियों, आज मंगलवार है और 28 तारीख है। आज साथियों सुनवाई होगी पूर्व विचार याचिकाओं की, जिसमें साथियों जज साहब सुनेंगे अपने। जस्टिस दीपांकर दत्ता जी दोस्तों फैसला करेंगे क्या शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका सुनने लायक है या नहीं है। जी हाँ साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ साथियों, फौरन सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को हाइप दीजिएगा, HYPE, यहाँ पर कमेंट सेक्शन के पास स्टार्स आते हैं, इस वीडियो को स्टार्स दीजिएगा, हाइप कीजिएगा। साथियों आज हम सीधे चलते अपनी कुछ बातों पर। अभी हम कुछ बातें डिस्कशन करेंगे और ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दोस्तों आज क्या होगा, कब याचिका की सुनवाई होगी और याचिका की सुनवाई कहाँ पर होगी। सारे जो वकील हैं वो कहाँ होंगे, क्या जज साहब के वकील यानी NCT की तरफ से भी वकील आएंगे, याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी वकील होंगे, क्या जिरह होगी उनमें, और सुनवाई कहाँ पर होगी। सारे सवालों का जवाब दोस्तों आपके लिए जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। चलेगा साथियों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। देखिएगा सबसे बड़ी बात है केस की सुनवाई कहाँ होगी। देखिएगा पहले जो केस की सुनवाई हो रही थी वो हो रही थी ओपन कोर्ट में। ओपन कोर्ट की बात हो रही थी कि ओपन कोर्ट में केस की सुनवाई की जाएगी, लेकिन साथियों फिर बदलाव किया गया और कहा गया है कि अब ओपन कोर्ट में नहीं बल्कि जज साहब खुद के चैम्बर में सुनवाई करेंगे। जज साहब ने कहा अब हम खुद चैम्बर में सुनेंगे, उनके चैम्बर में साथियों ये याचिकाएं जाएंगी। सारी की सारी पूर्व विचार याचिकाओं की एक लिस्टिंग होके जज साहब के पास जाएंगी और जज साहब दीपांकर दत्ता जी, सिर्फ एक जज साहब देखेंगे, दोनों नहीं, सिर्फ एक जज साहब देखेंगे, उनके चैम्बर में जाएगी, क्योंकि वही जस्टिस दीपांकर दत्ता ही वही इस केस में लगे हुए हैं और उन्होंने कह दिया कि जो भी टेट से रिलेटेड केस है वो मैं ही देखूंगा। तो साथियों चाहे त्रिपुरा केस हो चाहे कहीं का भी केस हो, सिर्फ जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो केस जाएगा वो जस्टिस दीपांकर दत्ता जी देखेंगे प्राइवेट चैम्बर में। तो साथियों ये यहाँ मैंने आपको बता दी। दूसरी बड़ी बात है याचिकाकर्ताओं के वकील कहाँ रहेंगे। जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की है, चाहे वो शिक्षक संघ की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे तमाम संगठन की तरफ से हो, चाहे इंडिविजुअल हो, सभी ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है, उनको साथियों जज साहब आने नहीं देंगे। सभी वकीलों को बाहर रखा जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से कोई जिरह नहीं होगी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे कि सर ऐसा है वैसा है ये है वो है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि साथियों पुनर्विचार याचिका की जो जस्टिस साहब है उन्होंने कहा है कि हम अपने प्राइवेट चैम्बर में सुनेंगे और साथियों वो तय करेंगे। ध्यान दीजिएगा बात को, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी पहले देखेंगे और तय करेंगे क्या ये याचिका एक्सेप्ट करने लायक है, क्या इस याचिका पर जिरह कराने लायक है, वाद विवाद यानी कि बातचीत पक्ष विपक्ष की तरफ से डिबेट के लायक है या नहीं है। सबसे पहले एक्सेप्ट की जाएगी याचिका, तो इसलिए सारे के सारे जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनकी एंट्री नहीं होगी, वो कुछ भी इस केस में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले आप लोग प्रे कीजिए। आज हनुमान जी का दिन है, हमारे हनुमान बाबा का दिन है, तो सभी लोग भगवान से प्रे कीजिए, एक बार प्रे जरूर करें साथियों। जी हाँ साथियों, आप चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे नास्तिक हैं, लेकिन एक बार जिसको भी आप मानते हो अपना, जिसको भी आप मानते हो कि मैं इनको भगवान अपना मानता हूँ या अपना सब कुछ मानता हूँ, उसके साथियों एक बार आप प्रे जरूर कीजिए। 2 मिनट के लिए हाथ जरूर जोड़िएगा, जिस तरीके से आप रेस्पेक्ट देते हो उससे दीजिएगा और कहिएगा कि भैया जस्टिस साहब दत्ता साहब इस पुनर्विचार याचिका को एक्सेप्ट कर लें। और साथियों जैसे ही एक्सेप्ट हो गई फिर साथियों इस पर केस चलना शुरू हो जाएगा, फिर सारा का सारा जो फैसला होगा वो ओपन कोर्ट में होगा। वहाँ पर तमाम NCT के वकील होंगे, तमाम याचिकाकर्ताओं के सभी वकील होंगे, फिर इनमें आपस में होगी वाद विवाद, जिरह होगी आपस में कि वो बताएंगे ये नियम सही है, वो बताएंगे ये नियम सही है। फिर इसको साथियों जस्टिस दत्ता की दीपांकर दत्ता जी की बेंच इस चीज़ को देखेगी और तय करेगी
इसमें फिर टाइम लगेगा। तो साथियों कितनी याचिकाएं जाएगी आज? तो यहाँ पर साथियों जो याचिका है वो 45 प्लस है, 45 प्लस याचिकाएं हैं जो लिस्टिंग होके साथियों दीपांकर दत्ता जी के चैम्बर में जाएंगी और वो देखेंगे क्या मैटर है क्या नहीं है। अब ये सारा का सारा जज साहब के विवेक के ऊपर है। जज साहब को लगेगा भैया 25 लाख टीचर्स हैं, उनके परिवार हैं, बूढ़े बाड़े हैं, किसी की नौकरी नहीं खानी चाहिए, आज के समय में इतने लोग बूढ़े हो गए हैं, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता जी में अगर थोड़ी बहुत मर्सी होगी, दया होगी, तो साथियों वो एक्सेप्ट करेंगे और करना भी चाहिए। भैया कम से कम एक सामने वाले का पक्ष का तो मौका मिलना चाहिए अपने बचाव के लिए। भैया न्याय तो यही कहता है, न्याय तो यही कहता है, कानून भी यही कहता है। क्या कहता है कि 100 मुजरिम छूटे जाएं, लेकिन एक बेकसूर इंसान को सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों 25 लाख जो बेकसूर टीचर हैं जिनके ऊपर टेट लागू करने का आदेश दे दिया है, तो 25 लाख को फांसी देने से रोकना पड़ेगा। एक ओर से साथियों उनकी हालत बदतर है, उनसे पूछो किस तरीके से मानसिक टॉर्चर वो झेल रहे हैं। कई टीचर्स तो उनकी हार्ट अटैक से डेथ भी हो चुकी है। जैसे ही फैसला हुआ है कई टीचर्स की मौत हो चुकी है, उनका परिवार रोता बिलख रहा है। तो साथियों यहाँ पर 25 लाख टीचर्स प्लस उनके परिवारों का मैटर है, और नौकरी भैया हर किसी को प्यारी होती है। तो ये जस्टिस दीपांकर दत्ता जी को ये सोचना पड़ेगा कि वह जज से पहले एक इंसान है, इंसानियत होनी चाहिए। तो करना क्या, सिर्फ उन्हें एक्सेप्ट करना है और ये बताना है कि हाँ ये याचिका सुनने लायक है। तो साथियों देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कुछ न्यूज़पेपर हैं जो शिक्षकों के हमेशा गलत ही बोलते हैं। ये सारे न्यूज़पेपर पनौती नंबर 1 होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पनौती पेपर है वो है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की मैंने न्यूज़ देखी सुबह सुबह, मेरा मूड खराब हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा। और दैनिक जागरण हमेशा टीचर्स के खिलाफ ही बोलता है। कई चीज़ें आपने देखी होंगी जो दैनिक जागरण ने अंटसंट बोला है कि हराम की खाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, ये तक बोला है टीचर्स के लिए। भैया क्या दुश्मनी है इसकी दैनिक जागरण के? ये जितने एडिटर हैं जो न्यूज़ छापते हैं उनको भैया क्या दिक्कत है? अरे तुम्हारे परिवार में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो तुम्हारी दिक्कत है, हमारी दिक्कत है। मेहनत करो, नौकरी पालो, कंपटीशन का टाइम है, हिम्मत है तो कंपटीशन में आके दिखाओ। ये न्यूज़पेपर में छापना बंद करो, ये फालतू की बात है। क्या लिख के आ रहा है ये? दैनिक जागरण बोला टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देश भर के लाखों शिक्षकों की बड़ी धड़कन है। यहाँ पर देखिएगा क्या जाएगी नौकरी, यहाँ पर साफ साफ उसने किया है क्या जाएगी नौकरी। भैया तू नौकरी दे रहा है, तू होता कौन है नौकरी कहने वाला? क्या इसकी इन टीचर्स की नौकरी जाएगी? यहाँ तो कुछ और भी तो लिख सकता था कि भैया जज साहब क्या जज साहब इस अपील को स्वीकारेंगे, क्या शिक्षकों को राहत देंगे? यहाँ पर राहत देने की भी बात भी तू लिख सकता था, क्या शिक्षकों को टेट से राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ तू क्या लिख रहा है, क्या जाएगी नौकरी? तूने नौकरी दी है जो तू अंडरस्टैंड ये लिखता रहता है न्यूज़पेपर। साथियों सुनवाई का जो समय है वो 1:40 पर, 1:40 दोपहर में साथियों सुनवाई होगी प्राइवेट चैम्बर में, और सुनवाई शुरू होगी। साथियों जो भी फैसला आएगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर साथियों भले ही लेट वीडियो आए मेरा, जब तक मैं पूरी इंट्रो नहीं कर लूँगा, जानकारी नहीं ले लूँगा, तब तक मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे ही जो भी फैसला होगा सही तरीके का वो मैं आपको बता दूंगा क्या फैसला है क्या नहीं है। और जल्दबाजी ना करें साथियों, क्योंकि कहीं आज के समय में फ्रॉड न्यूज़ ज़्यादा फैल रही हैं। आजकल व्यू के चक्कर में लोग फ्रॉड न्यूज़ फैला रहे हैं, लोगों की भावना के साथ खेल रहे हैं, जो कि गलत है। तो साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर